नमस्कार, जम्मू कश्मीर का ये बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रियंका आपके साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की, और खबरों की शुरुआत करेंगे राजौरी की खबर के साथ, क्योंकि जिस तरह से राजौरी में शुक्रवार को अल्फा गेट के पास 2 लोगों की संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगने से हुई मौत की निष्पक्ष जांच करवाई जाएगी। और गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी इस मामले का कड़ा संज्ञान लेते हुए पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। मृतकों के अंतिम संस्कार में भाग लेने आज राजौरी पहुंचे जम्मू कश्मीर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने बताया कि उनकी गृह मंत्री और उपराज्यपाल से फोन पर बात हुई है और दोनों ने ही इन मौतों की निंदा करने के साथ साथ पीड़ितों को न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया है। जम्मू कश्मीर के माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब ने और हमारे देश के गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह साहब ने इस सारे मामले को बड़ी गंभीरता से लिया है। मेरी स्वयं माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब से और जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर श्रीमान मनोज सिन्हा साहब से बात हुई है। इस सारे मामले की जो है एक उच्च स्तरीय जांच बहुत ही जरूरी है। मैंने जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्रीमान दिलबाग सिंह साहब से भी बात की है और उन्होंने भी इस बात को माना है कि इस सारे मामले की एक बहुत ही उच्च स्तरीय जांच होगी। जो कोई भी इस सारे घटनाक्रम में ये जो अल्फा गेट राजौरी में एक दर्दनाक ये हादसा पेश आया है, इसमें जो कोई भी शामिल होगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। हमारा देश कानून से चलता है, कानून से बड़ा हमारे देश में कोई नहीं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के जज जस्टिस सिंधु शर्मा ने कहा कि जब तक महिलाएं अपने हकों के बारे में जागरूक नहीं होगी तब तक उनका सशक्तिकरण असंभव है। आरएसपुरा में आज स्पीक कैंपेन की शुरुआत करने पहुंची जस्टिस सिंधु शर्मा ने अपने संबोधन में महिलाओं के से कार्यस्थलों पर होने वाली उत्पीड़न का हवाला देते हुए उनसे ये बात कही। इस मौके पर मौजूद स्कूलों व कॉलेजों के बच्चों से उन्होंने यह आह्वान करते हुए आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से भी इस संबंध में जागरूकता फैलाने का आह्वान किया। और इस मौके पर जस्टिस सिंधु शर्मा ने बाल आश्रम का दौरा कर वहां दी जा रही सुविधाओं की समीक्षा की। टुडेज टाइम जो आज का दौर है जिसमें हमें हर लेवल पे, हर स्ट्रैटा में, हर ऑर्गेनाइजेशन में विमेन हमें मिलती है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि उनको राइट्स के बारे में अवेयर किया जाए। और आज जो आप सब आए हैं, स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे, आपको कल काम पे जाना है, आपको कल वर्क प्लेस में जाना है, कोई जॉब्स करनी है, आपको अभी से ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि दीज आर योर राइट्स। जो आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, जो हमारी ग्रास रूट लेवल की हैं, उनकी अवेयरनेस इसलिए जरूरी है कि वो इस अवेयरनेस को स्प्रेड करें। आपका अपने इवेंट्स पे तो कंट्रोल नहीं है, लेकिन जो आप उसके ऊपर अपनी एक्शन करते हैं उस पे आपका कंट्रोल है। ये जो हमारा स्पीक का इनिशिएटिव है, ये इसी एस्पेक्ट से हमने लिया है कि हम अवेयरनेस विद रिगार्ड टू जेंडर सेंसिटाइजेशन, अवेयरनेस विद रिगार्ड टू हैरेसमेंट, सेक्सुअल हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस, अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, और उसको हम कैसे रिड्रेस कर सकते हैं, हमारे पास क्या हकूक हैं, क्या हमारे राइट्स हैं, कि उसके तहत हम उनको अप्रोच करें और कर सकें। इसमें मैं ये चाहती हूँ कि आज जो सारे आए हैं बड़े अच्छे से पार्टिसिपेट करें, लर्न करें, और अपने जो साथ महिलाएं जो काम करती हैं उनको भी इसमें अवेयर करें। तो ना हमें ये चाहिए, जो मैं कहती हूँ हमारी सोसाइटी में, या हमें बिल्कुल देवी बना देते हैं या बिल्कुल नीचे कर देते हैं। नहीं, आप एक इक्वल पार्टनर हैं सोसाइटी में। जब आप काम कर रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं, आप इक्वल पार्टनर हैं और इक्वालिटी ही चाहिए। और ये इक्वालिटी हमारा संविधान, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोवाइड करती है।
पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा न्यूयॉर्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर के खिलाफ की गई ओछी टिप्पणी पर जहां भारतीय विदेश मंत्रालय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है, वहीं पर भाजपा ने भी देश भर में प्रदर्शनों का सिलसिला शुरू कर दिया है। जम्मू में आज प्रदेश भाजपा की सभी इकाइयों ने बिलावल भुट्टो के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तान का पुतला जलाया और उसके खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए और भाजपा नेताओं का कहना था कि अपने मुल्क को 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम और आतंक की फैक्ट्री चलाने वाले पाकिस्तान का विदेश मंत्री अपनी मानसिकता खो चुका है और भुट्टो ने 135 करोड़ भारतीयों से माफी मांगनी चाहिए। अगर नरेंद्र भाई मोदी जी के खिलाफ कोई अगर बयान आया तो 135 करोड़ जो लोग हैं वो चुप नहीं बैठेंगे और इसको भुट्टो को माफी मांगनी चाहिए हिंदुस्तान से। जो कूटनीति जो पॉलिसी हिंदुस्तान की है इसको राजनीति या कूटनीति के बारे में पता नहीं है। ये ऐसे बयान देकर पूरे विश्व भर के अंदर जो आतंकवाद से है इसकी उसको बढ़ा रहा है। इसको शर्म आनी चाहिए और माफी मांगनी चाहिए। पाकिस्तान जो 2 वक्त की रोटी देने में नाकाम है अपने बाशिंदों को, बिलावल भुट्टो जो अपने आंतरिक मामलों को ठीक नहीं कर पा रहे, वो पाकिस्तान जो आतंक की फैक्ट्री चलाता है, वो पाकिस्तान जो आम मुसलमान और कश्मीरी का दुश्मन है, उसको मारने को लगा है, वो पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो हमारे देश के प्रधानमंत्री पर ओछी बयानबाजी करे वो स्वीकार नहीं है और लानत भेजते हैं उस बिलावल भुट्टो को और उसको माफी मांगनी पड़ेगी। 135 करोड़ देशवासियों की जो एस्पिरेशंस है, उनके जो मन के भाव है, उनका रोष है। ये जो आज पूरे भारत के अंदर सड़कों पर निकल के नौजवान और बुजुर्ग और महिलाएं बिलावल भुट्टो को लानत भेजते हैं। शिवसेना डोगरा फ्रंट ने भी जम्मू में आज पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो द्वारा की गई हिमाकत के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर उसका पुतला जलाया। डोगरा फ्रंट का कहना था कि भारतीय सेना के समक्ष घुटने टेकने वाले और खुद दूसरों के टुकड़ों के पलने वाले मुल्क के विदेश मंत्री को भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अपशब्द बोलने का कोई भी हक नहीं है। तुमको आत्मसमर्पण कराया, ये है तुम्हारी व्यवस्था। बिलावल भुट्टो, तुम जो राष्ट्रीय स्तर के ऊपर हमारे देश के प्रधानमंत्री को गाली देने का प्रयास कर रहे हो, इसको याद करो। ये जनरल अरोड़ा, ये तुम्हारा नियाजी जिसने घुटने टेक दिए, ये तुम्हारी फोटो, ये नियाजी का बंदूक रिवॉल्वर जो आज तक हमारे पास गिरवी पड़ा हुआ है। इस तरह की बातें करके हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करना और उसको कसाई बोलना, ये कदापि बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए मैं बड़ा मांग करना चाहता हूँ, बिलावल भुट्टो, तुम्हारे देश के अंदर 100 रुपए की चपाती मिल रही है, अरबों रुपया तूने कर्जा लिया हुआ है और तू हमारे देश के प्रधानमंत्री का अपमान करेगा। इसलिए आज हमने उसको पुतला जलाया है और पुतला जला करके अपना रोष प्रकट करा है। जम्मू नगर निगम के जनरल हाउस की बैठक का दूसरा व अंतिम दिन आज विवादों में घिर गया है। कांग्रेस के चीफ विप के कहने पर पार्टी के सभी पार्षदों ने हाउस का बहिष्कार कर दिया और कांग्रेस पार्षदों ने आरोप लगाया कि फंड्स की कमी के कारण वो अपने अपने वार्ड का विकास नहीं करवा पा रहे हैं और बार बार आवाज उठाने के बावजूद भी उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हो रही है। फंड्स के अभाव में विकास नामुमकिन है और यही वजह है कि जम्मू शहर की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कारपोरेशन के पास साफ कह देते हैं वो कि जहां फंड्स ही कोई नहीं है। जब फंड्स कोई नहीं है, हम लोगों ने डेवलपमेंट कैसे करवानी है? कल पूछा गया था एक सवाल में कि नाले टूटे हुए हैं, वो कैसे रिपेयर होने हैं? बरसात में टूटे थे। कमिश्नर साहब ने साफ साफ कह दिया वहां हमारे पास पैसा ही कोई नहीं। और आज भी जो दूसरे दिन रेजुलेशन है वो आधे तो काट दिए गए हैं, जो हैं उन पर भी मुझे पता है वो भी यही है, डेवलपमेंट के रिगार्डिंग है। जब पैसा नहीं है तो ये लोग डेवलपमेंट कैसे करवाएंगे? इसलिए इनका जो सिस्टम है, जो तरीका है, सिर्फ ऑफिस बनाने का है, दफ्तर चमकाने का है और कुछ नहीं है। लोगों की तरफ कोई ध्यान नहीं है। आज यूथ जो है वो दरबदर हो रहा है। आज कारपोरेशन के अंदर सफाई की बहुत बुरी हालत है। आज सफाई कर्मचारी नहीं है। आज पैसा नहीं है कि हम
लोगों की सड़कें नालियाँ बना सके। टोटली ठप पिछले 8 महीने का टोटली ठप पड़े हुए हैं काम। 35 लाख रुपए का, जहां जो पहले मेयर साहब थे उन्होंने आश्वासन दिया था 35 लाख रुपए के हमें एस्टिमेट बनाए, उनके टेंडर हुए, अभी तक उनकी अलॉटमेंट नहीं की जा रही कि पैसा नहीं है। अभी आज तक भी कोई पैसा नहीं है। अगर 35 लाख में से 4-5 लाख रुपया देंगे तो काम कैसे होंगे? इसलिए इन्हीं बातों को लेकर के हमने आज बाइकआउट किया। जी, आज हमारे चीफ विप ने एक बाइकआउट की कॉल ली, जिसको हम सब ने सपोर्ट करते हुए आज हाउस छोड़ा। क्योंकि जब लोगों ने हमें चुना था तो उन्होंने जो सिविक कम्युनिटी से रिलेटेड इश्यूज थे उस पर निजात उनको मिलेगी, राहत मिलेगी, इस आश्वासन से हमने उनसे वोटों की भीख मांगी थी। इसी विश्वास पे उन्होंने हमें जिता के यहाँ भेजा था। आज हम यहाँ आते हैं, बहुत अच्छी बात है, डेकोरेशंस हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हमारा मेन इशू है डेवलपमेंट का, जैसे मेरे अभी चीफ जी ने बोला, अगर कल हमारे साथी पार्षद, खाली कांग्रेस की बात नहीं है, अगर भाजपा के भी किसी पार्षद ने पूछा तो जवाब में आया कि 10,000 रुपया तक की डेवलपमेंट के लिए अभी फंड्स नहीं। तो अगर भाई साहब, अगर हमारे पास फंड्स नहीं, डेवलपमेंट की बात नहीं होगी, स्ट्रीट लाइट्स की बात नहीं होगी, पार्क्स की मेंटेनेंस की बात नहीं होगी, जो लोगों का नालों की वजह से पिछली बारिशों में नुकसान हुआ, आंखों में आंसू आ गए थे जब लोगों के घरों में पानी गया था, उनके बेडरूमों तक, बेड तक, उनके पाई से जोड़ा हुआ इन्वर्टर, फ्रिज, हर एक चीज खराब, पानी की मोटर तक खराब थी। तो आज अगर हम उस चीजों पे बात ना करके हमने जर्नल इश्यूज पे ही सिर्फ बातें करनी है और गुमराह करना है किस्म हाउस को, तो हम अब यहाँ बैठ के हम लोग तो अपने लोगों को गुमराह नहीं कर सकते। हमारी कॉन्शियस इस चीज के लिए अलाउ नहीं करती। इन्हीं सब मुद्दों को लेके आज कांग्रेस ने बॉयकॉट किया है हाउस। शाहरुख खान की फिल्म पठान पर गरमाए विवाद की आज जम्मू तक पहुंच गई है और इस फिल्म को लेकर राष्ट्रीय बजरंग दल ने जम्मू में आज प्रदर्शन किया। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष राकेश शर्मा ने सेंसर बोर्ड पर शिकंजा कसते हुए उसके सदस्यों पर FIR दर्ज करने की मांग की। उन्होंने कहा कि कुछ समय से लगातार फिल्मों के माध्यम से हिंदू समुदाय के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रहार करना है, हिंदू की आस्था को डाउन करना है, हिंदुओं को ही प्रताड़ित करने का काम करना है। हमारी सरकार से अपील है कि सबसे पहले इस सेंसर बोर्ड के ऊपर जो है वो शिकंजा कसा जाए। जो लोग सेंसर बोर्ड के अंदर बैठे हैं इनके ऊपर भी FIR लगाई जाए और जो नेता अभिनेता, जो निर्माता निर्देशक है इस पठान फिल्म के, उनके ऊपर भी जो है वो FIR दर्ज की जाए। पूरे देश के नागरिकों से आज हम अपील करते हैं कि जो भगवा के विरोध में है, आप इनके विरोध में खड़े होइए और इनको हर्ष से फर्श के ऊपर गिराने का काम आप लोग कीजिए। ये हम आज अपील जो है प्रत्येक नागरिक से कर रहे हैं। कश्मीर घाटी में तैनात किए गए आरक्षित वर्ग के मुलाजिमों ने अपने आंदोलन के 200 दिन पूरा होने पर जम्मू में आज फिर से जोरदार प्रदर्शन किया। इन मुलाजिमों ने आरोप लगाया कि इन 200 दिनों में सरकार उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई है, जिससे ये साफ हो गया है कि उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। लोगों के लिए, हमारी आइडेंटिटी के लिए इनके मुंह से कुछ नहीं निकलता। ये लोग कहते हैं हम बाकियों के लिए सोच रहे हैं। भाई आपको डोगरा कहते हैं, आपकी टांगे कामती है क्या? हम डोगरा एम्प्लॉइज हैं। 15 साल से हमें इन्होंने इग्नोरेंस में रखा, नेग्लिजेंसी में रखा, लेकिन आज जिस जैसा दौर कश्मीर में चला है उसको ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। हमारे पास वहाँ ना रहने का कोई ठिकाना है और ना वहाँ पर जीने का कोई ठिकाना है। हम सरकार से पूछते हैं कि आपने इन 200 दिनों में हमारे लोगों के लिए क्या किया? कश्मीर के अंदर 2 मिनॉरिटीज काम करती हैं, लेकिन मिनॉरिटीज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है और डिस्क्रिमिनेशन वहाँ के लोग नहीं करते, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन डिस्क्रिमिनेशन करती है। कश्मीर के अंदर कुछ डीडीओ जो है वो सैलरी रिलीज करते हैं, कुछ डीडीओ जो है वो सैलरी विद हेड करके देते हैं। वेयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ? कहाँ है? एक डीडीओ कुछ करता है, दूसरा डीडीओ कुछ करता है। आप बताइए कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है इनको? एलजी साहब ने कमेटी बनाई, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी पे छोड़ दी। नहरों में पानी न होने और बिजली कटौती के खिलाफ किसान वर्ग का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच चुका है। हसपुरा के किसानों ने आज SDM कार्यालय के बाहर प्रदर्शन कर सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया और किसानों के मुताबिक उनकी फसल पानी न मिलने से बर्बाद होने की कगार पर पहुंच चुकी है और सरकार आंखों पर पट्टी बांध तमाशा देख रही है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उन्हें पानी और बिजली मुहैया न करवाया गया तो वो सड़क मार्ग जाम कर अपने आंदोलन शुरू करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारी ये मांग कर रहे हैं, अभी हमें बिजली और पानी की नहर में कम से कम पूरा पानी नहीं डाल सकते, थोड़ा थोड़ा पानी आना चाहिए, जिससे हमारी अभी कनक वगैरह
जो किसानों ने बीज रखी है उसको पानी मिले, प्रशीष डाला, जो डंगर हमारे भूखे मर रहे हैं जो किसानों के, तो उसमें जब पानी ना होगा तो हम कैसे चलेंगे आगे। हमारी ये मांग है, अगर ये मांग हमारी पूरी नहीं करते तो अगला प्रोटेस्ट फिर हम रोड ब्लॉक करेंगे और अच्छी तरह से उधर सभी को बुलाएंगे। जब तक आएंगे तब तक रोड नहीं छोड़ेंगे हम। जम्मू के एसएमजीएस अस्पताल में तीमानदारों द्वारा एक डॉक्टर के साथ कथित तौर पर की गई मारपीट के विरोध में डॉक्टरों ने आज प्रदर्शन किया और प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों ने इस मामले में अस्पताल में तैनात पुलिसकर्मियों की भूमिका पर सवाल उठाए। डॉक्टरों का आरोप था कि जब तीमानदार डॉक्टर के साथ मारपीट कर रहे थे तो उस समय पुलिसकर्मी भी वहां पर मौजूद थे और डॉक्टर द्वारा मदद के लिए पुकारे जाने के बावजूद उसने दोषियों को नहीं पकड़ा। डॉक्टरों ने पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई करने और डॉक्टरों को सुरक्षा उपलब्ध करवाने की मांग की। शालामार में एक बच्चा आया जिसको कॉर्पस कैलोसम एजेनेसिस था, मतलब दिमाग उसका अभी पूरा तरीके से डेवलप नहीं हुआ था और बच्चा बहुत सिक था। आते ही वो इंटूबेट हो गया। इंटूबेट होने के बाद वो डिग्रेड करता गया और 12:30 बजे के आसपास उसको कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो हमारे जो डॉक्टर ऑन ड्यूटी थे वो गए, उन्होंने अरेस्ट किया। वो हमारी लास्ट मोमेंट में CPR करते हैं, जिसको छाती दबाना वगैरह वो बोलते हैं। जैसे उसने CPR स्टार्ट किया तो वहाँ से 5-6 लोग आए, उस जो बच्चे के अटेंडेंट थे, तो उन्होंने डॉक्टर्स के साथ बहुत मैन हैंडल किया, बहुत मारा, पूरा मुंह, हाथ, बाजू, पेट पूरा सब, हर जगह उसको बहुत चोट आई है। अभी वो एडमिट है यहाँ पे हमारे पास। तो इसमें बात ये है कि जो वहाँ पे पुलिस वाले हैं, जो हमारी सिविल सिक्योरिटी है, तो उन पे सवाल खड़ा होता है। वहाँ पे पुलिस वाले साइड बैठ के देखते रहे, पूरा तमाशा देखते रहे और जो डॉक्टर जो मैन हैंडल हुआ है उनने इसको बोला भी, पुलिस वालों को बोला कि पकड़िए, देखो मैंने एक बंदे को पकड़ के रखा, कम से कम इसको तो पकड़िए, मुझे बचाइए, पकड़िए। लेकिन किसी ने उसकी हेल्प नहीं करी और इंस्टेड उस बंदे ने जाके उसको सेफली छोड़ दिया। सेफली जाके उस बंदे को जो एक्यूज था उसको बाहर छोड़ दिया। तो हमारी यही डिमांड है कि वो जो उस टाइम जो ऑफिशियल था उसको सस्पेंड किया जाए और डॉक्टर्स की जो सिक्योरिटी है ये एक बहुत बड़ा मसला है। कठुआ जिले के हीरानगर इलाके में चोरी की घटनाओं का सिलसिला लगातार जारी है और बीती देर रात भी हीरानगर के कोटा मोड़ में चोरों ने पुलिस की नाक तले 6 दुकानों के ताले तोड़कर वहां से माल उड़ा लिया। चोरी की इस घटना से दुकानदारों के साथ साथ आम लोगों में दहशत का माहौल है और लोगों के मुताबिक कुछ दिन पहले भी हीरानगर में चोरों ने कई दुकानों के ताले तोड़े और वो मामला अभी तक सुलझा भी नहीं था कि चोरों ने कोटा मोड़ में चोरी की वारदात को अंजाम दे दिया। लोगों ने पुलिस जल्द चोरों को गिरफ्तार कर उन्हें सलाखों के पीछे करने की मांग की है। कि जहां पे दिनों दिन चोरियों का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और अभी कल रात को भी हमारे जहां पे कम से कम 6 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं। तो इसकी अभी जिम्मेवारी किसकी है? प्रशासन की है ना। प्रशासन का कोई इसमें मतलब नहीं है, कोई देख रेख नहीं है। अभी एक हफ्ता पहले 15-16 दुकानों के ताले टूटे हुए हैं जहाँ पे हीरानगर मोड़ पे, उसका भी अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। सीसीटीवी अभी हमने चेक किया दुकानदार का, तो उसमें बिल्कुल वो साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं प्रशासन को ये बताना चाहता हूँ कि इसका कोई ना कोई जरूर हल निकालें और चोरों को पकड़ने की कोशिश करें। 8-10 दिन पहले भी हीरानगर में काफ़ी दुकानों की चोरी हुई, वो भी हमने सुना। हमें ये मालूम नहीं था कि इधर कोटा मोड़ में भी ऐसी चोरी होगी। तो सुबह आज सुनने को मिला कि 7-8 दुकानों की चोरी हो गई है। तो आपको मन में भी दहशत आ गई? हाँ, हम भी डरे हुए हैं कि कब और किसी समय भी ताले टूट सकते हैं हमारी दुकानों के। जम्मू कश्मीर रूरल लाइवलीहुड की मिशन डायरेक्टर इंदु कंवरचिब ने जिला उधमपुर के चिनैनी ब्लॉक का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों के साथ बैठक की और इसके अलावा वहां डोगरा हाट का भी उद्घाटन किया। इस अवसर पर बीडीसी चेयरमैन प्रकाश चंद और एसडीएम चिनैनी परवेज नाइक भी मौजूद रहे। तो पूरी अपनी डिस्ट्रिक्ट उधमपुर की जो JKRLM की टीम है उन सबको मुबारक देना चाहती हूँ और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उधमपुर डिस्ट्रिक्ट इज़ वन ऑफ द बेस्ट डिस्ट्रिक्ट, बेस्ट परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट्स इन JKRLM। और हमारे जितने भी यहाँ पर लेडीज़ हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, दे आर रियली वर्किंग वेरी हार्ड। जो आज आप देख रहे हैं ये एक कड़ी है, बहुत सारे हमारे हार्ट्स खुल रहे हैं और 20 एक खुल गए। उधमपुर का शायद ये तीसरा हाट है जो खुल रहा है
और 2 हम बहुत अच्छे डोगरा हाट्स उधमपुर में खोल रहे हैं, एक टिकरी में और एक हमारा रामनगर में बन रहा है, दोनों अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं ये चाहती हूँ कि जब यात्री उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में आए वो डोगरा खाना खाए बगैर यहाँ से न जाए। इन लड़कियों की कोशिश भी वही है और आज आपने देखा इन्होंने बहुत सुंदर सा एक किचन भी छोटी सी चुल्ह बना ली है और यहाँ पर नीचे बैठने का इंतजाम किया है। बस एक रिक्वेस्ट मीडिया से है कि आप लोगों को हमें सपोर्ट करना है। जैसे रियासी के डोगरा हाट को मीडिया ने बहुत सपोर्ट किया, उस वजह से बात वो घर घर चली गई बात। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि इस हाट के बारे में जितना ज़्यादा मीडिया में डालोगे, जितना ज़्यादा उतना इन लड़कियों को इनके घरों में पैसा आएगा, इनके घर वाले इनकी रिस्पेक्ट करेंगे। भाजपा के जम्मू साउथ जिले की आज कार्यकारिणी बैठक हुई, जिसकी अगुवाई जम्मू जिला अध्यक्ष रेखा महाजन ने की। त्रिकुटा नगर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित इस बैठक में जम्मू साउथ के भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और बैठक में पार्टी की ओर से किए गए कार्यों के साथ साथ पार्टी के भविष्य के कार्यों को लेकर चर्चा भी की गई। हमारे जम्मू ज़िला साउथ की यहाँ पे प्रमुख कार्यकर्ता बैठक है, जिसमें जो पार्टी कार्यालय त्रिकुटा नगर में हो रही है। और इसमें जो है इस कार्यकर्ता बैठक में जो हमारे स्टेट के कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, सीनियर लीडर्स, और जो हमारी ज़िला के जो पदाधिकारी हैं, मोर्चों के अध्यक्ष और मंडल अध्यक्ष ये रहते हैं। ये हमारी पार्टी की पद्धति है। सबसे पहले इसी तरह की प्रमुख कार्यकर्ता बैठक नेशनल लेवल पे हुई थी। यहाँ से हमारे संगठन मंत्री जो अध्यक्ष जी और हमारे नेशनल सेक्रेटरी जो हैं नरेंद्र सिंह जी, वो गए थे। और उसके बाद इस तरह की कार्य बैठक हमारे प्रदेश में हुई और उसी कड़ी को जोड़ते हुए आज और कल 2 दिन जो है हमारे पूरे जम्मू कश्मीर में इस तरह की जो है प्रमुख कार्यकर्ता बैठक, जिसको हम कार्यकारिणी भी कहते हैं, ये 2 दिन ये कार्यकारिणी रहेंगी। उसके बाद जिसमें जो है सभी कार्यकर्ताओं की इंट्रोडक्शन रहेगी और आगामी कार्यक्रम कि हमें पिछले 3 महीने में हमने क्या कार्यक्रम किए हैं, हमें इसका रिपोर्टिंग देना है और अगले 3 महीनों में पार्टी ने क्या योजना बनाई है और किस तरह के कार्यक्रम पार्टी करेगी, इसके ऊपर जो है यहाँ पे चर्चा की जाएगी। नशा मुक्त अभियान कार्यक्रम के तहत गवर्नमेंट विमेन कॉलेज भगवती नगर की छात्राओं ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान कॉलेज की छात्राओं ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से नशे के दुष्प्रभावों के प्रति लोगों को जागरूक किया। और ये जो प्रोग्राम है नशा मुक्त भारत के अंतर्गत रखा गया है कि आजकल नशा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है इंडिया में, तो उसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया गया है कि जो भी नशा करते हैं वो ये सब छोड़ दे, कि जो नशा है वो बर्बाद कर रहा है आज के यूथ को भी, परिवारों को भी, बहुत सारे लोगों को। इसलिए ये अभियान चलाया गया है कि नशा के खिलाफ अवेयरनेस है कि नशा छोड़ दिया जाए। हमारे इंडिया में बहुत सारे रिहैब सेंटर्स भी बने गए हैं और जो भी लोग हैं अपनी विल पावर से भी ये सब छोड़ सकते हैं। सर, ये गवर्नमेंट की तरफ से एक अभियान लॉन्च किया गया है, नशा मुक्त भारत अभियान। उसके अंडर हम करते हैं, अपने कॉलेज में भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं और कॉलेज के बाहर भी एक्टिविटीज़ करवाते हैं, ताकि हम कॉलेज के स्टूडेंट्स को, जो हमारा यूथ है, जिनके आगे जिनके कंधों पे हमारे देश का पूरा भविष्य टिका हुआ है, तो इनको भी अवेयर करना है। इसके बाद हम कम्युनिटी में जाके, लोकेलिटी में जाके भी ऐसे प्रोग्राम्स करवाते रहते हैं फ्रॉम टाइम टू टाइम, ताकि हम मासीज को भी इसके बारे में अवेयर कर सकें। जम्मू में मुख्य सड़कों के अलावा ग्रामीण हलकों में भी सर्दी के इस मौसम में ब्लैक टॉपिंग का काम जोरों से चल रहा है। हालांकि ब्लैक टॉपिंग के कुछ ही दिनों के भीतर ये सड़कें दोबारा उखड़ रही हैं, जिससे लोगों में भारी रोष देखा जा रहा है। ऐसा ही एक काम आरिसपुरा के गांव कोटली मियां फतेह में भी किया गया, और जहां ब्लैक टॉपिंग के बाद सड़क जगह जगह से उखड़ गई और ग्रामीणों ने सरकार से इस काम की जाँच करवाने और दोषी अधिकारियों व ठेकेदार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। अभी के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।